What's up everyone, welcome back to my channel. This is another episode on issue of debenture. इस एपिसोड में हम जो सीखेंगे that is very important from exam point of view. ये एग्जाम में ऐसा आता है तो हम जो डिस्कस करेंगे that is different situation है. यहाँ पे हमारा 6 सिचुएशन है रिगार्डिंग डिबेंचर इशूड एंड रिडीमेबल. तो डिबेंचर इशू हो सकता है पार में, प्रीमियम में, डिस्काउंट में. रिडीमेबल पार में हो सकता है या प्रीमियम में हो सकता है. तो उसका ट्रीटमेंट हम देंगे, उसका जर्नलिटी हम कैसे record करेंगे, that one we'll learn in that episode. So I have written here debenture issued at par and but redeemable at par. मतलब मान लो डिवेंचर इशूड एट पार, मतलब कंपनी ने बोला मुझे 1000 डिवेंचर चाहिए, तो कंपनी को 1000 डिवेंचर होल्डर ने 1000 दिया. जब हम रीपेमेंट, रिडीमेबल मतलब रीपेमेंट, जब ये रीपेमेंट का बारी आया तो इस टाइम कंपनी ने जितना लेंगे 1000 लिया है, कंपनी ने 1000 लिया है तो कंपनी को रीपेमेंट 1000 करना होगा. उसका मतलब ये नहीं तो जो डिवेंचर होल्डर का क्या बेनिफिट, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट देंगे, ये सब तो है, लेकिन हम हमारा पॉइंट ऑफ इस एग्जांपल में हम कंसीडर करते हैं. मान लो कंपनी को चाहिए 1000, कितना चाहिए 1000. तो जो कंपनी को 1000 डिवेंचर होल्डर ने 1000 दे दिया, तो उसका मतलब क्या, डिवेंचर इशूड पर जितना चाहिए को इतना मिल गया. जब कंपनी रीपेमेंट करेंगे तो इस टाइम भी कंपनी कितना पार मतलब जो जितना लिया है इतना ही हम देंगे. तो 1000 लिया है 1000 देंगे कंपनी. तो उसका मतलब ये नहीं कंपनी को सिर्फ, तो कंपनी का आप ये सोचोगे कंपनी का क्या बेनिफिट, उसका कोई लॉस ही तो हो जाएगा. नो डाउट इंटरेस्ट मिलेगा, दैट वन वी नॉट कंसीडर हियर. तो हमारा जो इशू है, हमारा जो फोकस है, डिवेंचर इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट पार. 1000 कंपनी ने लिया, 1000 लिया और रीपेमेंट लिया. उसके लिए उसका जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट, क्या करना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट. क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट. एज आई टोल्ड, हम यहाँ पे विल बी डिस्कसिंग सिचुएशंस. हर सिचुएशन में बैंक टू डिवेंचर कंपलसरी. कोई भी है सिचुएशन, डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, तो इसके लिए हमें क्या जर्नल एंट्री डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट. ये हमारा हो गया. आई होप सो ये समझ में आ गया. सेकंड जो हमें जो लेंगे, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम. डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम बट रिडीमेबल एट पार. मतलब कंपनी ने कितना इशू किया, कंपनी ने इशू किया 1000, लेकिन जब इशू किया ये प्रीमियम में इशू किया, मतलब 1000 के बदले में 1000 तो चाहिए प्लस और एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, मान लो और 100 एक्स्ट्रा चाहिए. ये प्रीमियम मतलब और 100 एक्स्ट्रा चाहिए, प्रीमियम का मानी 100 एक्स्ट्रा चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा. लेकिन जो हमारा रिडीमेबल है, ये रिडीमेबल हमारा पार में रहेगा. मैंने कोमा दे दिया, मतलब ये पार में रहेगा. तो एज आई टोल्ड, मैंने थोड़ा देर पहले बोला, हर स्टोर में हर सिचुएशन के लिए ये दोनों तो कॉमन रहेगा. तो दैट वन विल राइट फर्स्ट. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट. लेकिन हमें तो 1000 के बदले में हमारे 1100 चाहिए और 100 एक्स्ट्रा चाहिए. दैट इज डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम में इशू. प्रीमियम होने से हम क्या लिखेंगे, ये हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि प्रीमियम हम ज्यादा पैसा लेंगे, मतलब क्या है, हमारा लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगा ना. तो लायबिलिटीज इंक्रीज होने से डेबिट में होगा. वैसे हमने इशू ऑफ शेयर में देखा, अगर प्रीमियम होने से क्या होता है, प्रीमियम होने से क्रेडिट साइड में होता है, डिस्काउंट होने से, वैसे तो इशू शेयर हमारा डिस्काउंट में इशू नहीं होता. लेकिन ये याद रखना, जब हमारा प्रीमियम में इशू प्रीमियम में होगा, उसका इफेक्ट क्रेडिट में होगा. उसका हम एंट्री कहाँ पे डालेंगे, क्रेडिट. और अगर ये डिबेंचर इशू हुआ डिस्काउंट में, हम डेबिट में ले लेंगे. उसके बाद ही हम कंसीडर करेंगे. तो हमारा जो है तो यहाँ पे, अच्छा मान लो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर अमाउंट 1000 कंसीडर करने से 1000, ठीक है. अब भाई डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम बट रिडीमेबल एट पार. रिडीमेबल में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन हमने इशू किया प्रीमियम में, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो कंपनी को चाहिए तो 1000, लेकिन इसने इशू किया 100 ज्यादा मिलेगा. तो 100 ज्यादा मिलेगा, मतलब यहाँ पे बैंक में कितना होगा, 1100, ठीक है. कितना मिलेगा, 1100. और डिवेंचर में ये याद रखना, ये हमारा जो डिवेंचर आ गया, कोई भी सिचुएशन में जितना हमारा फेस वैल्यू होगा, हर सिचुएशन में ये फेस वैल्यू का अमाउंट होगा. अगर यहाँ पे 1000 है तो डिवेंचर में 1000 होगा. अगर किसी में 1 लाख है तो 1 लाख होगा. अगर किसी में 10 लाख है, यहाँ पे 10 लाख रहेगा. इसमें टू डिवेंचर में कोई चेंजेस नहीं आएगा. तो यहाँ पे हमारा 1000 आएगा. फिर हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमारा 100 आएगा.
ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है ये डेबिट में और ये बैंक डेबिट में और डिबेंचर क्रेडिट में क्यों। अगर ये आपका माइंड में क्वेश्चन आए तो उसके लिए वेरी सिंपल रिप्लाई इज दैट, तो जब हम कंपनी पैसा कलेक्ट करेंगे तो कंपनी के पास एसेट आएगा, तो कंपनी के पास एसेट आएगा मतलब बैंक में क्रेडिट हो रहा है, मतलब एसेट इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट होता है। और डिबेंचर मतलब क्या है, इट्स ए लायबिलिटी। डिबेंचर मतलब क्या है, इट्स ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी दूसरे से पैसा बोरो करके बिजनेस में लगा रहे, तो मतलब ये कंपनी का लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा, तो लायबिलिटी एसेट इंक्रीज होने डेबिट होगा और लायबिलिटी इंक्रीज होने से क्रेडिट होगा। अगर प्रीमियम में केस में एसेट इंक्रीज हो रहा है सेम, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम ये भी और भी लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब ज्यादा पैसा ले रहे हैं, तो ज्यादा पैसा जब हम लेंगे तो हमारा लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा ना ज्यादा, तो ये भी लायबिलिटी इंक्रीज होने से हमारा क्या होगा, क्रेडिट में होगा। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड सिचुएशन है, व्हेन डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, डिबेंचर इशू क्या है, डिस्काउंट में, और रिडीमेबल क्या है, रिडीमेबल एट पार। तो डिबेंचर इशूड एट, डिबेंचर हमारा जो थर्ड सिचुएशन है, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार, तो उसके लिए क्या करना होगा, मैंने तो बोला बैंक तो कॉमन रहेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, देयर इज नो प्रॉब्लम। देन डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट मतलब कम पैसा मिलेगा, तो कंपनी का लॉस मतलब जितना सोचा था इससे कम मिलेगा, तो कंपनी का लॉस हो जाएगा, तो लॉस होने से क्या होगा, डेबिट में होगा, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट होगा। हमने क्या लिखा, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर, ये तो कॉमन रहेगा, लेकिन प्रीमियम ये याद रखना थोड़ा टेक्निकली, प्रीमियम होने से क्रेडिट और डिस्काउंट होने से डेबिट। प्रीमियम मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, डिस्काउंट मतलब तुम्हारा चूना लगेगा, चूना मतलब एक्सपेंसेस या लॉस इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट होता है। तो आपने कितना यहाँ पे मान लो डिस्काउंट हमारा कितना है, ये हम एग्जांपल में ले लेते हैं 100, डिस्काउंट कितना है 100, तो हमने कितना सोचा, कंपनी ने कितना इशू किया, डिबेंचर 1000, लेकिन उसको मिला डिस्काउंट में 100 रुपीज डिस्काउंट में, मतलब क्या है 100 रुपीज डिस्काउंट मतलब कंपनी का मिलने वाला था 1000, लेकिन अभी मिलेगा 100 नहीं मिला, तो मिलेगा कितना 900, कितना मिलेगा 900, तो हमारा डिस्काउंट में कितना आ जाएगा, डिस्काउंट में हमारा 100, डिस्काउंट में कितना आएगा 100, और हमारा फेस बिल क्या होगा भाई, फेस बिल हमारा क्या 1000, फेस बिल हमारा क्या है 1000, ठीक है, फेस बिल हमारा कितना रहेगा, फेस बिल हमारा 1000 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमने देखा है जो हमारा जो इशू हुआ है पार में, प्रीमियम में, डिस्काउंट में, लेकिन ये कॉमन चीज आपने नोटिस किया, कॉमन चीज है रिडीमेबल मतलब रीपेमेंट एट पार, ठीक है। अगर ये याद रखना, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, बैंक टू डिबेंचर, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम बट रिडीमेबल एट पार, तो बैंक डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब जो हम लेंगे ये तीनों सिचुएशन लेंगे, लेकिन यहाँ पे रिडीमेबल क्या होगा, रिडीमेबल प्रीमियम में होगा, क्या होगा, रिडीमेबल प्रीमियम में होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, रिडीमेबल प्रीमियम में, रिडीमेबल जब रीपेमेंट कभी भी डिस्काउंट में नहीं होगा, 1000 लिया, इन रिटर्न में हम उसको 800 या 900 देंगे, तो ये तो नहीं होगा ना, तो इसलिए रिडीमेबल याद रखना, रिडीमेबल कभी भी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिवेंचर जो हमारा रिडीम होता है ये कहीं डिस्काउंट में होता है क्या, नहीं, और डिस्काउंट में रिडीमेबल कभी डिस्काउंट में नहीं होगा। अभी हमारा जो फोर्थ सिचुएशन हम दैट वन विल कंसीडर हियर, डिवेंचर इशूड एट पार, PAR, डिवेंचर इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम, डिवेंचर इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये याद रखना। तो मैंने बोला बैंक टू डिवेंचर तो ये कॉमन आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये तो हमारा कॉमन आएगा, हमें पता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर आएगा, इट्स ए कॉमन। बट याद रखना, इफ डिवेंचर इज रिडीमेबल एट प्रीमियम, अगर डिवेंचर हमारा प्रीमियम में इशू होता है तो उसके लिए दो एक्स्ट्रा जर्नलिटी आता है, एक डेबिट में आता है, एक क्रेडिट में, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। डेबिट में जो आएगा तो उसको हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डेबिट, क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन
टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो हमने 1000 चाहिए था, तो हमने 1000 तो ठीक है 1000 मिल गया, लेकिन जब हम पेमेंट किया, मान लो यहाँ पे 200 हमें प्रीमियम दिया है। कितना दिया? 200, मतलब 20%, 1000 का 20% प्रीमियम में दिया, मतलब 200 हम प्रीमियम में दिया। तो उसके लिए अभी क्या करना होगा? तो बैंक में तो कितना, बैंक में तो कितना होगा? 1000, बैंक में 1000, ठीक है, डिवेंचर में भी 1000। ये प्रॉब्लम, ये जो हम 200 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये क्या तुम्हारा लाभ है क्या? ये क्या प्रॉफिट है? नहीं भाई, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा लॉस होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा लॉस होगा। ठीक है, प्रीमियम हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, मतलब क्या है? हमारा चूना लगा, हमारा लॉस हुआ। तो लॉस होने से क्या लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। जो हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे, ये हमारा क्या है? लॉस है। और जो एक्स्ट्रा 200 हम दे रहे, ये किस लिए दे रहे? ये दे रहे बिकॉज इट्स ए प्रीमियम। ये प्रीमियम हम क्यों दे रहे हैं? देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर, ये प्रीमियम हो, ज्यादा पैसा हम क्यों दे रहे? बिकॉज इससे हमें वो जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे ये हमारा रीपेमेंट के लिए। ये ज्यादा पैसा क्यों दे रहे? ये हम ज्यादा पैसा दे रहे जस्ट फॉर रीपेमेंट पर्पस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 200। ठीक है, क्योंकि हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक पे हमने 1000 लिया, ये हमारा लॉस है, यहाँ पे 200 लिया, मतलब लॉस में क्या आएगा? लॉस में हमारा जो एक्स्ट्रा रिडीमेबल का जो एक्स्ट्रा पैसा देंगे, दैट वन विल कम। तो 200 हम एक्स्ट्रा दे रहे, तो यहाँ पे आ जाएगा। डिवेंचर में मतलब मैंने बोला जितना हमारा फेस वैल्यू है हम इतना ही रखेंगे, तो 1000। प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिवेंचर, मतलब जो हम एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे रहे हैं? ये रीपेमेंट करने के लिए। तो ये यहाँ पे हमारा 200 आया है। आई होप। अभी हमारा फिफ्थ सिचुएशन क्या है? डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। दोनों ही प्रीमियम में है। तो डिवेंचर इशू भी प्रीमियम में हुआ, रिडीमेबल भी प्रीमियम में हुआ। तो मान लो ये इशू हुआ प्रीमियम में 100 करके, मतलब 1000 के जगह में हमें 1100 मिला। जब हम रीपेमेंट किया, ये और 200 एक्स्ट्रा दिया है, मतलब रीपेमेंट के टाइम। रीपेमेंट का 200 मतलब यहाँ पे 10%, यहाँ पे 20%। ठीक है, अभी उसका जर्नलिटी कैसे डालेंगे? अभी यू मे बी कंफ्यूज, अभी कंफ्यूज हो सकते हो, तो हम ब्रेक करके करेंगे। मतलब क्या है? डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, उसका जर्नलिटी पहले दे देते। तो उसका जर्नलिटी क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर हमारा क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। और हमारा प्रीमियम होने से क्या लिखते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या लिखते हैं? प्रीमियम होने से हमने यहाँ पे लिखा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट, जो हमने यहाँ पे देखा ना, प्रीमियम होने से क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये हम पहले लिख लेते हैं, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर आपको लगा यू वांट टू राइट द अमाउंट हियर, ये 200 हम बॉक्स में लिखते हैं, तो यू कैन राइट। तो कितना हुआ? कंपनी को कितना चाहिए था? 1000, लेकिन ये इशू हुआ है प्रीमियम में, तो मतलब 1000 मिला प्लस 100 एक्स्ट्रा मिला। तो कंपनी को कितना मिला? 1100। कितना मिला? 1100। डिवेंचर में कितना होगा? 1000। प्रीमियम हमने वो जो हमारा इशू का प्रीमियम कितना है? 100। इशू का प्रीमियम कितना है? इशू का प्रीमियम है 100। ठीक है, अभी जो हमारा रिडीमेबल है प्रीमियम में, ये अगर प्रीमियम में होने से दो ही जर्नल एंट्री होगा, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। तो डेबिट में भाई क्या होगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये डाल दो। अब प्रीमियम लॉस ऑन, तो डेबिट में क्या होगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्या होगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्या कितना हमने प्रीमियम में कितना प्रीमियम में पे किया? 200। कितना प्रीमियम में पे किया? 200। और लिखेंगे 2, और जो हमारा और क्या होता है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्या होगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये थोड़ा हटा के लिख लेते हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होगा? ये 1100, तो ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना? 1000,
ये हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम 100। अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर कितना होगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर कितना होगा? 200। क्या होगा? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर कितना होगा? 200। आई होप यू आर गेटिंग ना। और मतलब हमने 5 सिचुएशन डिस्कस कर लिया। नाउ वी हैव वन मोर। नाउ हमारा जो 6 सिचुएशन होगा ये क्या होगा? डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो डिस्काउंट मान लो यहाँ पे 100 करके और प्रीमियम हमारा मान लो 200 करके। प्रीमियम मतलब यहाँ पे 10%, यहाँ पे 20%। तो उसके लिए क्या करना होगा? अभी एक चीज क्लियर करना होगा। वैसे हमारा जब डिवेंचर इशू होता है डिस्काउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। जब हमारा डिवेंचर इशू होता है डिस्काउंट में, और प्रीमियम में होने से और एक एक्स्ट्रा एंट्री आता है, मैंने थोड़ा देर पहले ही बोला, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। बट एक चीज याद रखना है, हमारा डिवेंचर इशू होगा डिस्काउंट में बट रिडीमेबल होगा प्रीमियम में। इस टाइम हमें ये जो इशू का जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो लिखना होता है, ये लिखने का जरूरत नहीं है। दैट वन इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट। इशू होगा डिस्काउंट पर बट रिडीमेबल प्रीमियम में होगा। तो इस टाइम हमें जो हमारा इशू के लिए जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखना होता है, ये लिखने का जरूरत नहीं है। ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का जो पैसा, ये ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का जो पैसा, ये हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में आएगा। तो मतलब हमारा जो एंट्री होगा ये सेम ही एंट्री होगा, सिर्फ अमाउंट पे हम थोड़ा फर्क होगा। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अभी पैसा कितना लिखेंगे? 1000 मिलने वाला था, लेकिन हमें तो 1000 नहीं मिलेगा क्योंकि यार डिस्काउंट में इशू हुआ। तो मिलेगा कितना? 900। कितना मिलेगा? 900। ये जो 100 हमारा लॉस है, ये कहां पर आ गया? क्योंकि हमने तो यहाँ पे मैंने बोला, क्या बोला, जो हमारा लॉस ऑन इशू डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर, ये तो टर्म हम नहीं लिखेंगे, उसका जो पैसा इसमें आ जाएगा, क्योंकि वो डिस्काउंट मतलब अल्टीमेटली क्या है? लॉस। तो 2 टाइम लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 100 लिखा। और डिवेंचर में कितना आएगा? क्योंकि डिवेंचर में हमारा तो 1000 हमारा जो फेस वैल्यू रहता है। अब प्रीमियम हमने कितना ज्यादा दिया? 200, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। और क्या होगा? ये और 200 क्या होगा? यहाँ पे ये जो हमारा प्रीमियम है, प्रीमियम हमारा 200 यहाँ पे आ गया, और जो हमारा 200 ये कहां पर आ गया? क्योंकि ये तो लॉस है, तो एक है डिस्काउंट का, एक है प्रीमियम का, दोनों मिला के 300 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया 6 सिचुएशन, दैट वन वी डिस्कस, दैट इज एग्जाम ओरिएंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी बुक में 2 जर्नल एंट्री देके करते हैं, तो हम यहाँ पे एक जर्नल एंट्री देके क्या है। सो हमने पूरा एग्जाम्पल देके समझाया। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम होने से यू कैन आस्क मी, यू कैन ड्रॉप एन मैसेज सो दैट आई कैन गिव द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड आएगा, ये एक सिचुएशन होगा, लाइक कोई एक सिचुएशन होगा। जनरली ये होता है डिवेंचर इशू डेट पर रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये जर्नल एंट्री होगा। पहले बोलेंगे एक जर्नल एंट्री दो, जर्नल एंट्री के बाद ये हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का लेजर प्रिपेयर करो। तो हमारा नेक्स्ट एपिसोड इस रिलेटेड आएगा। तो ये दोनों 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 से हमें जो शेयर कैपिटल और डिवेंचर फुल मार्क्स चाहिए, दैट शुड बी, बिकॉज हमारा अकाउंट्स में लेटर चाहिए ना। सो आई होप ये क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।